क्या आप जानते हैं रक्त विकार क्या होता है? रक्त विकार कितने प्रकार के होते हैं? क्यों कुछ रक्त विकारों में यानी खून से संबंधित बीमारियों के शुरुआत में कोई लक्षण नहीं दिखते और क्यों खून की बीमारियों में कई बीमारियां जेनेटिक होती हैं? और अगर किसी को रक्त विकार हो जाए तो उसे किस डॉक्टर को दिखाएं? आज इन्हीं सब सवालों के जवाब और रक्त विकार से जुड़ी सभी समस्याएं और इसके उपचार की जानकारी हमें देने के लिए हमारे साथ है नागपुर हिम केयर सेंटर से रक्त रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आकांक्षा सालकर। तो आइए जानते हैं इनसे रक्त रोगों से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे इस प्रोग्राम के एक खास मुलाकात में। मेरा नाम है डॉक्टर आकांक्षा सालकर। मैं एक कंसल्टेंट हिमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। ये मेरा सेंटर है हिम केयर सेंटर। यहाँ पे हम सारे ब्लड रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं, मतलब रक्त संबंधित आजार, इनका हम निवारण करते हैं। और हमारे यहाँ पे एक डायग्नोस्टिक लैब भी है जहाँ पे हम सारे एडवांस्ड हिमेटोलॉजी टेस्ट सब करते हैं और रूटीन ब्लड टेस्ट भी हम करते हैं। हमारा सेंटर यहाँ पे सक्करदरा स्क्वायर पे एवरेस्ट आर्केड बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे है। मैम, अगर मैं रक्त व्याधियों के बारे में कर बात करूँ तो रक्त व्याधियों में मूलभूत तौर पर कौन कौन सी रक्त व्याधियाँ का समावेश होता है, क्या कहेंगे आप? रक्त विकार हमारे खून में 3 टाइप्स के ब्लड सेल्स होते हैं। एक सफ़ेद पेशी मतलब WBCs, एक लाल पेशी मतलब RBCs और प्लेटलेट्स। सो हमारे रक्त विकार इन तीनों के ऊपर बेस्ड होते हैं। अगर हमारे सफ़ेद पेशी कम ज़्यादा होते हैं या फिर लाल पेशी कम ज़्यादा होता है या फिर प्लेटलेट रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स है, उन सब का निवारण हमारे रक्त विकार तज्ञ जो होते हैं इन सब डिसऑर्डर्स में डील करते हैं। जैसे आपने सुना होगा ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, मल्टीपल माइलोमा। अगर किसी का खून कम है मतलब अनीमिया, थैलेसेमिया, सिकल सेल अनीमिया हमारे महाराष्ट्र में बहुत कॉमन है। बहुत ही ज़्यादा मतलब हमने पेशेंट्स देखे हैं सिकल सेल अनीमिया के, जिनको पूरी तरीके से ठीक से उपचार नहीं मिलता है। तो उनको हमेशा एक हिमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट या हिमेटोलॉजिस्ट जिसे हम बोलते हैं उनके पास जाना चाहिए। तो वो उनका प्रॉपर डायग्नोसिस करेंगे और प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे। वैसे ही जैसे प्लेटलेट के डिसऑर्डर्स होते हैं जिन्हें हम कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स बोलते हैं, या फिर प्लेटलेट कम होना जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, इन सब चीज़ों का निवारण एक रक्त विकार तज्ञ करता है। अगर आपने जैसे भी कहा कि एनीमिया हो गया, थैलेसीमिया, सिकल सेल, ये टॉप मोस्ट ऐसे विकार हैं जो हमारे महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, खास करके विदर्भ में। तो मैम, क्या कहेंगे जो अगर हम सिकल सेल, थैलेसीमिया, एनीमिया की अगर बात करते हैं तो क्या कारण है ये होने का? अनीमिया एक अलग ही टॉपिक है। अनीमिया का कारण हमारे यहाँ पे जो फीमेल्स हैं, मतलब जो महिला वर्ग है, वो लोगों का खाना पीना, खान पान ये सब इतना अच्छा नहीं होता है। जो लोग मतलब हमारे यहाँ पे ऐसा ट्रेंड है कि पहले पूरा परिवार खाएगा, उसके बाद महिला खाएगी। तो जो बचा हुआ होता है वही महिला खाती है और वो साधारण तरीके से अपने हेल्थ के तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। इसके वजह से उनको न्यूट्रिशनल अनीमियाज होते हैं, जैसे आयरन डेफिशिएंसी या मेगालोब्लास्टिक। और थैलेसेमिया और सिकल सेल अनीमिया ये तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, मतलब जो हमारे फैमिलीज़ में जीन्स के वजह से जो प्रॉब्लम्स होती है उसके वजह से होने वाली डिसऑर्डर्स है। तो ये हमारे महाराष्ट्र में, विदर्भ में बहुत कॉमन है। थैलेसीमिया और सिकल सेल की अगर बात करें तो डायग्नोसिस के बाद तो पता चलता ही है कि ये बीमारियां हैं, लेकिन इसके मूलभूत तौर पर सिम्टम्स क्या हो सकते हैं अगर बात की जाए? थैलेसेमिया, सिकल सेल अनीमिया बहुत बार बच्चों में प्रेजेंट होता है। बच्चे जो नॉर्मल बच्चे जो चीज़ें कर पाते हैं, जैसे खेल कूद, पढ़ाई में ध्यान देना, ये सब वो बच्चे नहीं कर पाते। ज़्यादातर थकना, कुछ थोड़ी देर खेले तो उसके बाद वो लोग थक जाते हैं। बार बार बीमार पड़ना, बार बार सर्दी खांसी, ये सब बहुत कॉमनली उनको होता है। और फिर धीरे धीरे जैसे उनका डिजीज़ प्रोग्रेस होता है, जैसे एडवांस होता है, तो फिर उनका पेट में जो तिल्ली होती है जिसे हम स्प्लीन बोलते हैं वो बड़ी होने लगती है। तो उससे रिलेटेड उनको प्रॉब्लम्स होते हैं। उनमें गॉल ब्लैडर में स्टोन्स आते हैं, उनमें पीलिया मतलब जॉन्डिस बहुत कॉमनली होता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि अपना बच्चा बीमार है और इससे हम किसी रक्त विकार तज्ञ को दिखाएं। डायग्नोस करने के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया है? पहले तो हम रूटीन जो कंप्लीट ब्लड काउंट होता है वो देखेंगे। अगर उसमें हमें पता चला कि आधी से ज़्यादा चीज़ें हमें उसमें पता चल जाती है, फिर कंफर्मेशन के लिए हमारे पास हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस जो HPLC से आजकल होता है, जेल टेक्नोलॉजी से होता है, बहुत एडवांसेस उसमें भी आ गए हैं। तो हम वो सब करके उनका हम निदान कर सकते हैं।
उपचार के बारे में अगर बात की जाए तो उपचार तो मतलब सिकल सेल में एक हम ड्रग यूज़ करते हैं हाइड्रोक्सी यूरिया। जिनको सिकल सेल डिजीज़ है हम उन लोगों को ये देते हैं और उससे क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन कम होना या बार बार बीमार पड़ना, हाइड्रोक्सी यूरिया ये सब चीज़ें कम करता है। लेकिन इट इज़ नॉट लाइक द फाइनल ट्रीटमेंट। इन बच्चों को अगर हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया तो ही उनका पूरी तरीके से उपचार हो सकता है। ऐसा बताया गया कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी बहुत ज़्यादा महंगा होता है और इसकी ट्रीटमेंट हमारे महाराष्ट्र में नहीं होती, क्या ऐसा कुछ नहीं है। हमारे महाराष्ट्र में बोन मैरो ट्रांसप्लांट बहुत सारे जगह पे होता है। हमारे नागपुर में बोन मैरो ट्रांसप्लांट बहुत जगह पे होता है। वो यही है, महंगी तो होती है बट बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के भी प्लेसेस हैं। आजकल एम्स में हो रहा है, एम्स नागपुर में भी हो रहा है। तो अगर आपको प्रॉपर डॉक्टर बराबर सलाह दे तो ऐसा इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है तो क्या सिकल सेल थैलेसीमिया पूरी तरह ठीक हो सकता है? हाँ, वो ठीक हो सकता है। हमारे समाज में एक वातावरण नेग्लिजेंस का और एक बहुत ज़्यादा वातावरण है कि लोग क्या कहेंगे इसका। अगर कोई व्यक्ति सिकल सेल या थैलेसीमिया कोई पेशेंट अगर मिलता है, कोई बच्चा अगर मिलता है तो घर वाले सबसे पहले मानसिक रूप में तनाव में आ जाते हैं कि अब कैसा करेंगे, कोई देखेगा तो। यानी सिकल सेल थैलेसीमिया इस तरह के जो विकार है इनको छुआछूत की तरह लेने लग गए हैं आजकल लोग। तो क्या कहेंगे ऐसे लोग, क्या एक संदेश रहेगा आपका? मेरा संदेश यही है, अगर आपके बच्चे को ये बीमारी हो रही है तो ये आपसे ही हो रही है बच्चे को। मतलब मदर और फादर का अगर हमने स्क्रीनिंग किया तो हमें पता चलेगा कि दोनों को ट्रेट है, इसीलिए बच्चों को डिजीज़ हुआ है। तो ये कोई छूत की कोई उसमें गुंजाइश नहीं है। वो बच्चे को मेडिकल हेल्प चाहिए, आप प्लीज़ उन्हें दें। और ये कोई ऐसी संसर्गजनक बीमारी नहीं है जो हम फैलेगी एक दूसरे को। सो प्लीज़ ऐसा मत करिए, इसे आप एक सोशल टैबू मत बनाइए। खुल के सामने आइए कि हमारे बच्चे को ये बीमारी है और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर मैं हिम केयर सेंटर की अगर बात करूँ तो यहाँ पर कौन कौन सी फैसिलिटीज़, कौन कौन सी सुविधा है प्रमुख तौर पर पेशेंट्स के लिए अवेलेबल है? हीम केयर सेंटर एक एडवांस्ड हीमेटोलॉजी क्लिनिक और लैब है। यहाँ पे मैं ओपीडी बेसिस पे पेशेंट्स देखती हूँ रिलेटेड टू हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। और हर हीमेटोलॉजिस्ट को अपने केसेस खुद इवैल्यूएट करने की हैबिट होती है। तो उसी तरीके से हम एक्सपर्ट होते हैं इस फील्ड में, तो हम हमारे पेशेंट के सारे इन्वेस्टिगेशंस यहीं पे कर लेते हैं। जैसे ब्लड रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन हो या बायोकेमिस्ट्री हो या फिर कोई भी एडवांस्ड जैसे हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, और ये सारे जो टेस्ट हैं वो हम हमारे ही सेंटर पे करते हैं। चैनल के माध्यम से आपको जो देश दुनिया की जनता जो देख रही है उसमें से अगर किसी को आपसे संपर्क करना है या किसी भी व्याधि संबंधित आपसे परामर्श लेना है तो किस तरह आपसे संपर्क किया जा सकता है? मेरा एक वेबसाइट है hemcarecenter.in। आप प्लीज़ अगर गूगल पे लॉगिन करें तो आपको ये सेंटर मिलेगा। वहाँ पे हमारी अपॉइंटमेंट लिंक्स है, अपॉइंटमेंट नंबर्स है। हमारे यहाँ पे जो दूसरे भी डॉक्टर्स हैं जैसे डॉक्टर अमित सालकर जो कार्डियोलॉजिस्ट है, डॉक्टर रमेश सालकर जो सीनियर फिजिशियन है, कंसल्टेंट फिजिशियन, वो भी बैठते हैं अपॉइंटमेंट बेसिस पे। तो उनके बारे में भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आप प्लीज़ वो लिंक पे जाएं और सर्च करें तो आपके सारे क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगे। हमारा हॉस्पिटल हमारा क्लिनिक और लैब एवरेस्ट आर्केड 1st फ्लोर सकरदरा स्क्वायर पे है।